हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू अप्लाई I-20 एंड यूएस वीज़ा स्टेप बाय स्टेप गाइड। सो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इफ़ यू वॉच दिस कंप्लीट वीडियो यू डोंट नीड एनीवन टू फाइल योर I-20 एंड फाइल योर यूएस F1 वीज़ा। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। ये वीडियो थोड़ा डिटेल में है, इसे अंत तक जरूर देखिएगा। माय नेम इज प्रणय रावत, फाउंडर डायरेक्टर ऑफ एडो निर्वाणा। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले समझते हैं I-20। I-20 आपको तभी मिलेगा जब आपके पास यूएस यूनिवर्सिटी से एडमिशन होगा। उसके बाद I-20 के लिए आपको पासपोर्ट चाहिए, वैलिड पासपोर्ट विच शुड बी एटलीस्ट 6 months वैलिडिटी व्हेन यू अप्लाइंग फॉर द यूएस वीज़ा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट फाइनेंशियल प्रूफ। फाइनेंशियल प्रूफ क्या होता है कि आपके पास सफिशिएंट फंड्स हैं विच इज़ रिक्वायर्ड टू स्टडी इन यूएस। देन फाइनेंशियल प्रूफ में डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं वो समझना बहुत ज़रूरी है। विच ऑल डॉक्यूमेंट्स आर बेसिकली एक्सेप्टेड इन एज अ फाइनेंशियल प्रूफ। फाइनेंशियल प्रूफ में 1 year का फंड आपके पास होना चाहिए। 1 year का फंड जो आपका लगने वाला है यूएस में, विच इंक्लूड्स आपकी लिविंग कॉस्ट, विच इंक्लूड्स आपके ट्यूशन कॉस्ट, इंश्योरेंस, बुक्स, मिसलेनियस, एवरीथिंग। सो 1 year कॉस्ट ओनली दे वांट टू सी ऑन योर saving account or basically as a liquid asset. Again I'll explain you what is liquid asset. And accepted funds, again this is very important to understand. Saving account balance, fixed deposit, education loan, PPF, EPF and sponsorship affidavit if applicable. So let's see what all documents accepted for I-20. So very first thing is that you need liquid funds. Liquid funds होते क्या क्या हैं? पहला, आपकी सेविंग्स में जो पैसा है सेविंग्स अकाउंट में। Second, FD. Again, parents could be mother or father, grandfather, grandmother, siblings, brothers and sisters. So basically here your direct relation. Okay. Mostly nowadays they also accept your cousin or your uncle's funds also to show in for the I-20. तीसरा फंड होता है EPF और PPF। अगर ये बैलेंस आपको दिखाना है तो आपके पेरेंट्स दिखा सकते हैं, बिकॉज इसमें लिमिट होती है फॉरेन एजुकेशन या एजुकेशन के लिए। 80% इज द विड्रॉल अमाउंट। सो आपका फॉर एग्जांपल 1 crore का PPF है, EPF है, तो आपके फादर 80% मीन्स 80 lakhs एज अ शो मनी दिखा सकते हैं। चौथा, कॉम्बिनेशन ऑफ एनी 3 और कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल अबव। व्हाट ऑल फंड्स not accepted? So let's discuss those funds not accepted. करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में अगर आपका पैसा है आपके पेरेंट्स का, चाहे वो मदर हो या फादर हो या अंकल हो, ये पैसा नॉट एक्सेप्टेड। देन म्यूचुअल फंड्स, दिस इज ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेड। आपको पहले रिडीम करना पड़ेगा अपने अकाउंट में, आपके फादर या मदर के अकाउंट जो भी जिनका भी इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद आपको वो सेविंग में लेंगे तभी आप दिखा सकते हो एज अ दिस इज योर लिक्विड फंड। स्टॉक्स नॉट एक्सेप्टेड अगेन। एंड एनी पॉलिसी, LIC, इंश्योरेंस, एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये भी नहीं चलेगा। और आपके लैंड प्रॉपर्टी के पेपर्स या गोल्ड पेपर्स या वैल्यूएशन। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपका CA नेटवर्थ सर्टिफिकेट, ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा फॉर यूएस। आपको लिक्विड फंड्स ही दिखाने हैं, दैट वी डिस्कस इन योर प्रीवियस स्लाइड। सो चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं I-20 में दिखाना क्या पड़ता है, फंड्स किस तरह के फंड्स होते हैं। आपको कॉलेज से एक स्टेटमेंट आएगा, उस स्टेटमेंट को आपको फुलफिल करना है और वो फंड्स दिखाने हैं। सो दिस इज, यू कैन सी, आई कैन लाइक राइट इट फॉर यू। आपको जो फॉन्ट्स है वो थोड़े छोटे दिख रहे होंगे, बट दिस इज अ रियल कॉस्ट ऑफ अटेंडेंस स्टेटमेंट फॉर वन ऑफ आवर स्टूडेंट जो 2026 में ही 2026 में जा रहा है। ये ट्यूशन फीस है विच इज 7808। ओके, सो 7808 प्लस 7808 is 15,616. So basically if you see all the fees are included here. Tuition fees, non-resident surcharge, career development, housing on campus, food on campus, orientation is 200, estimated health insurance 1076 and the estimated total cost is 31841 which is multiplied by 2
दिस इज पर सेमेस्टर कॉस्ट, सो टोटल कॉस्ट इज कमिंग 63,482 and this is indirect cost like your book course, material, supplies, equipment 665. So basically if you see the total fees is coming 34,536 per semester. Now let's move to the second slide. ये आपको स्टेटमेंट यूनिवर्सिटी भेजेगी विच इज आपका एनुअल कॉस्ट क्या हो गया आपका, अभी हम बात कर रहे थे एनुअल कॉस्ट की, एनुअल कॉस्ट क्या हो गया, एनुअल कॉस्ट हो गया आपका 68,872. नाउ वी आर नॉट एडिंग स्कॉलरशिप, इसमें स्कॉलरशिप प्लस माइनस नहीं किया, मैं आपको सिर्फ फंड्स का एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं कि कितना फंड्स होता है टोटल और हमें कैसे वो I-20 के लिए दिखाना होता है. ये 1 ईयर ट्यूशन कॉस्ट है, इतना ही हमें I-20 के लिए दिखाना है. हमें 4 साल, इसको आप मल्टीप्लाई बाय 4 मत करिए, इतना ही फंड्स हमें लिक्विड फंड्स में दिखाना है टू गेट I-20 फ्रॉम द कॉलेज. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. सो आप देखोगे उस स्टूडेंट को स्कॉलरशिप भी मिली है, स्कॉलरशिप मिली है 6,000 फॉल के लिए, 6,000 स्प्रिंग के लिए, एनुअली हो गई 12,000 और उसकी जो कॉस्ट आ गई है 28,536 पर सेमेस्टर which is basically the annual cost is 56,872. ओके, एंड उसको स्कॉलरशिप मिलने के बाद जो अमाउंट 66 के आसपास हो रहा था अभी वो 56 हो गया है. सो आफ्टर स्कॉलरशिप दिस स्टूडेंट हैज टू शो द मनी इन द बैंक अकाउंट ऑफ रिलेटिव, फादर, मदर, पेरेंट्स और टुगेदर. सो विल सी. तो पहले आपको वो टोटल आपका कॉस्ट ऑफ अटेंडेंस का एक स्टेटमेंट आएगा यूनिवर्सिटी से, उतना फंड्स आपको दिखाना है और उसके साथ एक ये फाइनेंशियल गारंटी ऑथराइजेशन फॉर्म आएगा जिसे आपको जो भी आपका स्पॉन्सर है उसे साइन करके भेजना है. बेसिकली दिस इज द कमिटमेंट दैट योर स्पॉन्सर इज टेकिंग कि हाँ भाई मैं पैसा इस बच्चे या बच्ची का उठाऊंगा और दूंगा. इसीलिए आप देखो कि लास्ट नेम स्टूडेंट का, फर्स्ट नेम, फिर उस बच्चे का ID पर्सनल फंड से दिखा रहे हैं, जैसा मैंने आपको बताया सेविंग्स में, या प्राइवेट स्पॉन्सर है कोई और, रिलेशनशिप क्या है उसका, फिर उसका स्पॉन्सर का यहाँ पे साइन आएगा और डेट आएगी और यहाँ पे स्कॉलरशिप. अगर आपको यूनिवर्सिटी ने स्कॉलरशिप दी है या कोई थर्ड पार्टी से आपको ग्रांट या गवर्नमेंट स्कॉलरशिप मिली है, तो ये फॉर्म आपको अपने I-20 के लिए अलॉन्ग विथ योर फाइनेंशियल प्रूफ ये फॉर्म सबमिट करना पड़ता है, तब आपको I-20 आता है. सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ पेरेंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट जिसका हमने अभी कॉस्ट ऑफ अटेंडेंस आपको दिखाया था. ठीक है, कॉस्ट ऑफ अटेंडेंस हमें दिखाया था जितना भी $56,000 पर ईयर हमें दिखाना था. अब नाउ वी हैव टू मैच दैट. रिमेंबर दैट दिस फिगर 56K और अप्रॉक्स वट एवर द फिगर XYZ वो हमको मैच करना है. बेसिकली जो भी कॉस्ट ऑफ अटेंडेंस है उतना हमारे को 1 ईयर का कॉस्ट मैच करना है. ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है समझना. तो उस बच्ची के पास अभी कंसीडर कि भाई हाँ 19 लाख और USD में हो रहा है 21,000. सो USD में आपको कन्वर्जन कराना पड़ेगा बैंक से. ये एक बैंक HDFC का लेटर है, उसके स्टेटमेंट में साफ उसका लिखा है कि आज की डेट में INR में कितना अमाउंट है और INR का USD अगर कन्वर्जन करते हैं वो बैंक करके देता है आपको. अगर आप बोलोगे और बोलना पड़ेगा आपको, ये जरूरी है, तो वो आपको करके देगा कि उन्होंने 95 से कैलकुलेट किया, 94 से, दैट्स देयर जॉब, एंड दे कैलकुलेट एंड कन्वर्ट योर INR इनटू USD विच इज कमिंग टू 21,033. अब वो सेविंग्स अकाउंट है. ये देखिए, अगर आप देखेंगे सेविंग अकाउंट है, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको सील एंड साइन ऑफ अ मैनेजर और ये सारे चीजें, बैंक ऑफिशियल नेम, बैंक ऑफिसर कोड, स्टैम्प एंड ऑब्वियसली सिग्नेचर ऑफ द ऑफिसर. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन टू अंडरस्टैंड. उसमें लिखा होना चाहिए कि दिस सर्टिफिकेट हैज बीन इशूड एट द रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर, पेरेंट्स या जो भी नाम है, फॉर हिज डॉटर एजुकेशन, कि ये पैसा वो अपनी डॉटर के एजुकेशन में यूज कर सकते हैं. तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए. सिमिलरली अब उनके 2 सेविंग अकाउंट में $21,000 हो गया. ठीक है, 21,000 USD हो गया. अभी हमें ये 56 मैच करना है. नाउ इफ यू सी, हमारे पास अभी एक फंड हमने दिखाया है 21K का और यहाँ पे इनके दूसरे अकाउंट्स हैं. ये दूसरे अकाउंट्स हैं जिसमें टोटल फंड करीबन 18,000 है. सो विच इज मेकिंग अराउंड 39K. सेम डॉक्यूमेंट है बट डिफरेंट अकाउंट्स है. इसमें ये फिक्स डिपॉजिट है. अगर आप देखोगे ये फिक्स डिपॉजिट है जिसका फिक्स डिपॉजिट का ये अकाउंट नंबर है. और पिछला जो पेपर आपका बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट था, इसको बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट बोलते हैं, बैंक स्टेटमेंट नहीं है ये. एज ऑन आज की डेट में क्या बैलेंस है वो इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इसमें 10 दिन पहले भी पैसा आप डाल के बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट दिखा सकते हो. दैट इज एक्सेप्टेड बिकॉज इट इज अ बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट एज ऑन दैट पर्टिकुलर डेट. फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस 13/4/2026. तो ये फंड हो रहे हैं 39,000. सो जो हमें
I-20 का अमाउंट है उसको मैच करना है। अब देखते हैं इस बच्चे को स्कॉलरशिप कितनी मिली है, क्योंकि स्कॉलरशिप अगर मिली होगी तो वो माइनस होगा, और जितनी भी स्कॉलरशिप प्लस माइनस करने के बाद जो फिगर आएगा, फॉर एग्जाम्पल ये बैलेंस शीट है, अगर एक्स में आ रहा है 39 तो वाई में भी 39 आएगा, और विच इज सफिशिएंट टू अप्लाई एंड गेट योर I-20। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड। सो दिस इज द I-20 जिसकी हम इतनी सारी डॉक्यूमेंटेशन की बात कर रहे थे, कौन से फंड्स दिखाने हैं, कितने दिखाने हैं, ये उस बच्ची का I-20 आगे है। सो I-20 में हम समझते हैं फिगर जो हमने दिखाया है कैसे दिखाया है। सो दिस इज द डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी विच इज बेसिकली यूएस इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट। ये आपका डॉक्यूमेंट एक तरह का सरकारी डॉक्यूमेंट है यूएस में अलाउ होने के लिए बिफोर वीज़ा। आप वीज़ा इसके बिना फाइल नहीं कर सकते, F1 वीज़ा आई एम टॉकिंग अबाउट। तो देखिए, अगर इस बच्चे का सारे डिटेल्स इसमें दिए हैं, उसका सरनेम, उसका नाम, उसका सिटी ऑफ बर्थ, उसका कंट्री, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, देन यूनिवर्सिटी कौन सा जा रहा है बच्चा, देन उसका आप देखोगे विच कोर्स बट स्टूडेंट इज गोइंग, कब से स्टार्ट हो रहा है, प्रोग्राम स्टार्ट डेट क्या है, अर्लीस्ट एडमिशन का मतलब होता है कि आप 20 जुलाई से पहले यूएस में एंटर नहीं हो सकते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कुछ बच्चे खुद से यूएस वीज़ा अप्लाई करते हैं और वीज़ा आने के बाद उनने बढ़िया सोचते 2 महीने हम घूम के आएंगे यूएस, घूमेंगे पहले फिर जाएंगे हम यूनिवर्सिटी या कोई के रिलेटिव्स हैं। तो अगर आप यूएस जा रहे हो F1 में तो मेक श्योर कि ये जो अर्लीस्ट एडमिशन डेट है फॉर दिस केस 20 जुलाई, इसके पहले आप यूएस विजिट नहीं कर सकते। एक दिन पहले भी आप जाओगे तो आपको एयरपोर्ट में बैठा लिया जाएगा, और जब आपका 20 तारीख लगेगी तब आपको छोड़ा जाएगा। ठीक है, तो लेट्स सी। देखो अभी उसका ट्यूशन फीस यहाँ पे आते हैं, 9 मंथ्स क्यों लिखा है। आप बोलोगे ये तो आप साल भर की बातें कर रहे थे, ये 9 मंथ्स क्यों लिखा है। तो इसको समझते हैं। बेसिकली आपका एक सेमेस्टर जो होता है वो होता प्रैक्टिकली 4.5 मंथ्स का ही है। इंडिया में भी आप देखोगे अगस्त में स्टार्ट करोगे, दिसंबर में एग्जाम हो जाता है, सिमिलरली वहां पे। सो ये कॉस्ट ऑफ अटेंडेंस होती है। अगर आप देखेंगे एस्टिमेटेड एवरेज कॉस्ट फॉर 9 मंथ्स, ट्यूशन फीस कितनी लग रही है 42,000, लिविंग एक्सपेंसेस 22K एंड हेल्थ इंश्योरेंस। तो यहाँ पे मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको 42K, 22K एंड 2.2K। So how much is this coming? The total is coming 66,858। अब हमें इतना फंड जो आपके एस्टिमेटेड एवरेज कॉस्ट है 9 मंथ्स का, ये हमें अपने फंड्स में दिखाना है, तभी आपको ये I-20 आएगा कि मेरे पास इतना पैसा है पढ़ने के लिए। सो ये फंड्स क्लियर हो गए, 66,852 उसको लगना है कॉस्ट ऑफ अटेंडेंस। यहाँ पे उसको स्कॉलरशिप मिल गई 35,000 की जो यूनिवर्सिटी ने दी, और फैमिली फंड्स कितने हो गए 31,000। तो टोटल अगेन यहाँ पे भी 66 आ गया, यहाँ पे भी 66 आ गया। सो मैच हो गया फिगर। Now this match figure is very important. Until it is not matched, you will not get I-20। अगर आपका शॉर्ट होता तो आपको फिर से फंड दिखाने पड़ते, नए फंड्स। बस इतना ही है I-20, और इसी के बेसिस पे आप वीजा फाइल करते हैं। ये आपका सिग्नेचर है, आपके सिग्नेचर लगेंगे। फिर इसमें 3 पेजेस होते हैं, उस पर नहीं जाएंगे हम, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 3 पेजेस ऐसा कुछ नहीं है। जब आप यूएस से इंडिया ट्रेवल करोगे तो ये भरे जाता है, ये इसमें आपको सारी चीजें, आपका एडमिशन, वीजा पॉलिसी फॉर्म सब कुछ लिखा होता है। सो दिस इज अबाउट I-20। सो वी हैव रीच टू द स्टेप सेकंड। यहाँ से चीज़ें बहुत आसान है, आपको फाइनेंशियल समझाना बहुत जरूरी था, बिकॉज अगर आप फाइनेंशियल नहीं समझोगे तो I-20 अप्लाई नहीं कर पाओगे। I-20 अप्लाई नहीं करोगे, I-20 आएगा नहीं तो वीज़ा फाइल नहीं हो पाएगा। ओके, सो यू गॉट द I-20, नाउ द रियल गेम स्टार्ट्स। कैसे वीज़ा फाइल होता है, वो ये वेबसाइट है। हम इस वेबसाइट पे जाएंगे और आपको मैं दिखाऊंगा कि वो वेबसाइट कैसी दिखती है। सो वी आर ऑन द वेबसाइट, दिस इज द DS-160 लिंक। ये DS-160 कंफर्मेशन पेज आपको चाहिए होगा, वन ऑफ द डॉक्यूमेंट टू फाइल द वीज़ा एंड गो फॉर द वीज़ा इंटरव्यू। So this is the DS-160 website, if you see cacstate.gov। आपको ये पेज आएगा, पहला पेज, और इस पेज में आपको सेलेक्ट करना होगा आप कहाँ से हो। ऑब्वियसली इंडिया, बट इंडिया में भी आपके पास ऑप्शन होते हैं एम्बेसीज के। सो दीज आर द एम्बेसीज इन इंडिया। आउट ऑफ दीज 4 एम्बेसीज यू कैन चूज एनी वन, बट मोस्टली इट इज जोन वाइज। सो फॉर सेंट्रल इंडिया इट इज मुंबई। When you select the embassy and hit this code, you can enter the website and fill all your details like your basic details like date of birth, I-20 information, then which university you are going, do you have relatives in US or not, so such kind of information you need to fill. So this is your DS-160 confirmation page। जब आप वो सारी डिटेल्स फिल कर देंगे, एंटर करेंगे, तो आपको ये पेज निकल के आएगा जिसमें आपका पूरा डेटा होगा। यू आर गोइंग फॉर द F1, you completed this on which date, this is your confirmation number which is alphanumeric, start with AA, place of birth, ये आपका लोकेशन यू सेलेक्टेड, जो भी आपने लोकेशन सेलेक्ट की होगी वो आप वहाँ पे दिखेगी। एंड दिस अल्फान्यूमेरिक 10 डिजिट नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट विल बी यूज्ड फर्दर। सो ऐसा आपका कुछ DS-160 निकल के आएगा।
let's see the another document. After DS-160 we need to pay the fees for I-901. ये I-901 क्या होता है? Let's see. So we reach to the third step. अभी वीज़ा अप्लाई नहीं हुआ है. DS-160 हम वहाँ पे कोई पेमेंट नहीं होगा. DS-160 में आपका एक कन्फर्मेशन पेज आएगा. Now दिस DS-160 में आपको कोई पेमेंट नहीं करना है, कोई कॉस्ट नहीं है. जो हमारा सेकेंड लिंक है विच इज़ योर सेविस फीस विच इज़ I-901 ऑल्सो, वहाँ पे आपको 350 पे करना है. सो लेट्स सी द वेबसाइट ऑफ I-901 विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड सेविस फीस. सो दिस इज योर I-901 फी पेमेंट वेबसाइट विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड सेविस फी रिसिप्ट. सो सेविस फी आपको ये वेबसाइट है fmjfee.com. And you'll just type in on Google like I-901 fee payment or service fee payment website, you'll get this website. And you just need to go here, pay I-901 fees. And this is the mandatory fees. This is not for B1, B2. हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के पास B1, B2 हो, टूरिस्ट वीज़ा में आप यूएस गए हो, आप बोलो यार ये तो फीस लगती नहीं, मैंने फीस कभी पे नहीं करी है. ये फीस सिर्फ और सिर्फ F1 के लिए है. To maintain your record till the time you are in US as a student. So सेविस ये फीस लेता है आपसे and it is mandatory fees for F1 visa students. So this is the website. You just need to click in here, pay I-901 fees. ये आपकी सेविस आईडी आ गई. सेविस आईडी कहाँ मिलेगी आपको? डू यू रिमेंबर सेविस आईडी? सेविस आईडी आपके I-20 में थी, सबसे ऊपर टॉप में लेफ्ट हैंड साइड पे. वो आपका सेविस आईडी स्टार्ट विथ N. वो आपको यहाँ पे डालना है, आपका सरनेम, आपका गिवन नेम, डेट ऑफ बर्थ, दैट्स इट. उसको आप सीधा सबमिट कर दोगे, पेमेंट में जाओगे विच इज $350 USD. आप जैसे सबमिट करोगे आपको पेमेंट लिंक आ जाएगा, और पेमेंट लिंक आने के बाद आपको जो पेज आएगा, आई विल जस्ट शो यू. सो आफ्टर मेकिंग द पेमेंट ऑफ $350 USD, you will get this confirmation page which is again required for your interview. तो पहला पेज क्या था हमारा? DS-160 confirmation page, and second is your I-901 fee payment receipt. You see it is written here. एप्लीकेंट का नाम यहाँ पे होता है, यहाँ पे ईमेल एड्रेस है, उसका एड्रेस है, उसका कंफर्मेशन नंबर है, एंड दिस सेज एप्लीकेशन एंड फी हैव बीन रिसीव्ड, एंड दिस इज द अमाउंट. दिस इज द कंफर्मेशन पेज यू नीड फॉर योर F1 वीजा इंटरव्यू. सो नाउ वेलकम टू द स्टेप 4. वी आर वेरी क्लोज टू बाय US वीजा. सो आपका जो स्टेप 4 है वो ये है कि आपको अब जाके US ट्रैवल डॉक में जहाँ पे एक्चुअल वीजा अप्लाई करोगे आप, ये दोनों रिसिप्ट के साथ, यू नीड टू शेड्यूल योर वीजा अपॉइंटमेंट थ्रू दिस वेबसाइट. दिस इज द वेबसाइट जहाँ पे आप शेड्यूल करोगे. सो लेट्स सी द वेबसाइट. वेबसाइट खुलने के बाद कैसी दिखेगी और कहाँ आपको डिटेल्स फिल करना है. सो ये आपका I-901 का वेबसाइट था, और ये है आपका US ट्रैवल डॉक जहाँ पे आपको अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल करना है. VAC एंड इंटरव्यू. VAC और इंटरव्यू में डिफरेंस क्या है वो भी मैं बताऊंगा आपको. सो दिस इज हाउ यू ओपन दिस वेबसाइट, एंड इफ यू गो how to apply, these steps are given. But so this website has given the type of visa you are applying. Your visa is F1 student visa, which is here the fees is $185 USD. So आपको सिर्फ दो जगह फीस पे करनी है, एक $350 की सर्विस फीस and one this 185. So this is the last step, step 4, and this is the website I just showed you, ustraveldocs.com. You'll find this section under student visa. You just need to go learn more. Here you can directly go from menu and visa login. When you open the visa login, it will ask you for credentials, username and password. But as you have not created the account, so you need to make the account right here. Don't have an account, sign up now. So this is the interface you'll get once you click that you don't have an account. You need to choose your username, password, and the same like any website you create your account, surname. And here are 3 security questions you need to choose, and now you create the account. So once you create the account here, you need to pay the final fees, which is $185 USD, and you only pay $350 USD as a service fees, and the second fees you're going to pay here, that is $185. You can pay through NEFT, RTGS, or directly go in bank and deposit the cash in INR. That 185 will be converted in INR. Whatever the amount you need to pay in the bank or online, you get the receipt. So let me show you the receipt. So this is the receipt. This is being paid through cash in bank, and there are few banks. It is used to be Axis Bank, one of the banks. He made the payment of whatever the amount, like 185, and into whatever the amount or USD conversion, date, amount in INR, and the dollar amount. Now it is, as I said, 185. Earlier it is less. So you get this kind of receipt. So basically आपका पेमेंट के बाद कुछ घंटे बाद आपका अकाउंट एक्टिवेट होता है, और इस तरह से कैलेंडर दिखने लगता है. यहाँ पे बुक एंड अपॉइंटमेंट का एक विंडो आता है, बुक
एन अपॉइंटमेंट, और इस तरह का कैलेंडर दिखता है। देखिए आप कैलेंडर में ये समझ में आ रहा होगा, ये ओपन डेट्स हैं, ये ओपन डेट्स हैं, ये ओपन डेट्स हैं, ये ओपन डेट्स हैं। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ता है ड्रॉप डाउन मेन्यू से। सो अगेन दिल्ली मुंबई आप सेलेक्ट करोगे, बट पिछले 2 सालों से वो खुद से सेलेक्ट करके दे रहा है लोकेशन। ऑफकोर्स आपका इंडिया में होगा, ये रियाद नहीं होगा, ये सैंपल के लिए आपको दिखा रहे हैं हमें। तो आपके जो भी लोकेशन अवेलेबल होगी, तो बेसिकली आपका जो पहला अपॉइंटमेंट होता है, सो यू गेट द 2 विंडोज और 2 कैलेंडर्स टू बुक अपॉइंटमेंट। 2 अपॉइंटमेंट आपके बुक होंगे। एक होता है VAC। VAC का मतलब है आपका बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक के लिए आपको एक बार जाना पड़ेगा एम्बेसी, जहां पे आपको सिर्फ आपकी फोटो स्कैन होगी, फोटो खींचेगी और आपके फिंगरप्रिंट स्कैन होंगी। दैट इज अ बायोमेट्रिक रिकॉर्ड। सो VAC के लिए आपको एक अलग डेट लेनी पड़ेगी। और फिर वीजा इंटरव्यू के लिए, ये जो विंडो दिख रहा है आपको, ये वीजा इंटरव्यू का है। इस तरह से इसके जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे, नेक्स्ट विंडो पे जाओगे, आपको एक और कैलेंडर दिखेगा और वहां पे आपको अपना एक्चुअल जो इंटरव्यू होता है, जो आपका एक वीजा ऑफिसर और वीजा काउंसलर आपका इंटरव्यू जो लेता है, उसके लिए आपको एक विंडो में अपना डेट सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे ही आप डेट सेलेक्ट करोगे, नीचे आपको एक विंडो अगेन खुल जाएगा टाइम स्लॉट्स का, 8 AM, 8:30, 8:45, 9 AM, whatever time you want, available slot, you can book the date. So once you book the date, एक confirmation पेज आएगा which is little long, which has all the details, both the appointment detail and location. So I'll show you in next slide. So इस तरह का आपका अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन का पेज आएगा, जिसमें आपका नाम होगा, पासपोर्ट नंबर होगा, एप्लीकेंट नंबर 1, ऑब्वियसली F1 इंग्लिश, बेसिकली ये लैंग्वेज है जिसमें इंटरव्यू होगा, इंग्लिश आपको सेलेक्ट करना है। ये आपका अगेन DS-160 कंफर्मेशन नंबर आ गया। OFC जैसा मैंने बोला, विच इज योर बायोमेट्रिक। सो ये आपका फॉर एग्जाम्पल आपकी लोकेशन दिल्ली है, ये सारी डिटेल्स आपकी। इस तरह से कुछ लंबा पेज आएगा। दिस इज काउंसलर अपॉइंटमेंट, वो आपका बायोमेट्रिक था, ये काउंसलर अपॉइंटमेंट है, ये आपके डॉक्यूमेंट जहाँ पे डिलीवर होंगे वो एड्रेस होगा, और ये आपका लास्ट में बारकोड है। तो मेक श्योर आप तीनों जितने भी पेजेस हैं उसका सबका प्रिंट आउट लेके जाओगे, क्योंकि ये आपका स्कैन होता है बारकोड, तभी आपको एंट्री मिलेगी। सो दिस इज द फाइनल पेज ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर। तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए टू अपीयर एंड अटेंड US वीजा? वेरी फर्स्ट थिंग इज DS-160 confirmation page. Second would be I-901 payment receipt. Third would be service fee receipt. Fourth would be definitely your passport original copy. Fifth would be your confirmation page, which has your appointment details for both the dates, VAC and visa counselor. And apart from that, obviously you need financial support documents. We can cover in that separate video. So this is how you can call your I-20 and book your visa, US visa for fall 26. And thank you so much for watching this video till end. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आपको लगता है कि ये एक important वीडियो किसी दूसरे की हेल्प कर सकता है, तो डेफिनेटली प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट। अगर आप चाहते हो कि मैं उस टॉपिक में ये भी कवर करूं कि आपको US वीज़ा में क्या बोलना है, कैसे क्वेश्चंस होंगे, किस टाइप के आपको आंसर करने हैं, what all things you need to do in your US visa interview. Thank you so much for watching this video.